नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बिजली कर्मचारियों को दिए गए सरकार का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों को शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था, तो शाम 6 बजे तक काम पर लौटने का समय दिया गया था, तो काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्त करने की कही थी बात। तो सरकार ने 1332 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों की सेवा की समाप्त। 22 लोगों पर इंसेलियल सर्विस के तहत दर्ज हो चुका है केस। तो 22 लोगों पर एसेंशियल सर्विस के तहत दर्ज हो चुका है केस। तो लगातार जिस तरह से बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच ये रार जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शाम 6 बजे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर शाम 6 बजे तक कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट आते हैं तो उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, और अगर 6 बजे तक वो नहीं लौटते हैं काम पर तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, अब शाम के 6 बज चुके हैं और जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया था, कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं, जिससे पूरे दिन कहीं ना कहीं कई शहरों में इसका असर भी देखने को मिला। और अब शाम के 6 बज चुके हैं और अल्टीमेटम के तहत सभी की बर्खास्तगी। बताना चाहूंगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। मैं उन सब से निवेदन करता हूं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूं कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाजा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाजा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूं उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो वहीं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विद्युत संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान सामने आया। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं वार्ता के दरवाजे खुले हैं, हम भी कह रहे हैं वार्ता के दरवाजे खुले हैं, हमें किसी ने वार्ता के लिए बुलाया ही नहीं। 1332 करीब संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया। न्यायालय के मामले को हमारे वकील देखेंगे। संघर्ष समिति के 22 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने वार्ता के दरवाजे खोल रखे हैं और ये पूरा मामला बातचीत से कहीं ना कहीं सुलझाया जा सकता है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि हम भी यही कह रहे हैं कि वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमें बात करने के लिए बुलाया ही नहीं गया है। यह आरोप सरकार पर लगाते हुए कर्मचारी नजर आ रहे हैं। तो संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन बातों का जिक्र किया। विद्युत संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं वार्ता के दरवाजे खुले हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि वार्ता के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बात करने के लिए सरकार ने हमें नहीं बुलाया, किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है, हमें किसी ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, ये साफ कहा। और इसके साथ ही 1332 गरीब संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया, इसका आरोप भी लगाया। हालांकि न्यायालय के मामले को हमारा वकील जो है वो देखेगा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई है। साफ तरीके से यही संदेश देते हुए नजर आए शैलेंद्र। तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संयोजक शैलेंद्र दुबे का यह बयान सामने आया। हालांकि देखिए, 6 बजे का अल्टीमेटम दिया गया और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ए के शर्मा ने कहा कि अभी भी वक्त है 6 बजने में। 2 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि अभी भी उन परिवारों से मैं अपील करता हूं
कि आप काम पर वापस लौट जाएं, अभी वक्त है, वरना सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। 1332 संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है और शाम के 6 बज चुके हैं और इस तरह की कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई। और देखिए, विद्युत कर्मचारी और सरकार के बीच ये जो रार है वो और बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने अपना एक्शन ले लिया है, जिसकी चेतावनी लगातार ए.के. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देते आ रहे थे कर्मचारियों को। और अब देखिए, इस अल्टीमेटम का जो वक्त था वो भी खत्म हो चुका है और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। हालांकि बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी गई है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और विद्युत कर्मचारियों के द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बिजली कर्मचारियों को दिए गए सरकार का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। 6 बजे का अल्टीमेटम था, तो ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों को शाम 6 बजे तक का वक्त दिया था। तो काम पर वापस लौटने के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था। काम पर नहीं लौटने पर बर्खास्तगी का कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार ने 1332 आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त किया। तो 22 एसेंशियल कर्मचारी जिन पर ये कार्रवाई की गई है। तो बिजली कर्मचारियों को दिए गए सरकार का अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि देखिए 6 बजे से ज्यादा हो चुके हैं और 6 बजे का सरकार के द्वारा ये वक्त दिया गया था कि अगर आप काम पर वापस लौट आते हैं तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर काम पर आप नहीं आते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लगातार कर्मचारी कई मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन हड़ताल का प्रभाव कितना पड़ा है ये भी देखना होगा। देखिए, लगातार सुबह से ही कई ऐसी तस्वीरें आई हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रामजी शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं, अशोक कुमार बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं, वही हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। एसके, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि देखिए सरकार के द्वारा 6 बजे का वक्त दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर कर्मचारी 6 बजे तक वापस काम पर लौट आते हैं तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर 6 बजे तक नहीं लौटते तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, अब 6 बज चुका है और किसी भी तरह का कोई कदम कर्मचारियों के द्वारा नहीं उठाया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार और साथ ही साथ संगठनों के बीच में बिल्कुल तकरार का जो मौका है वो देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं, अगर कोई बातचीत के लिए आता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। यही बात शैलेंद्र दुबे कह रहे हैं, जो कि इस पूरे जो 2 दर्जन कर्मचारी संगठन है उस पूरी समिति के संयोजक हैं, जिनके आह्वान पर ही पूरे देश भर के करीब 1 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम भी बातचीत के दरवाजे खोले हुए हैं, लेकिन हमको अब तक बातचीत का कोई भी निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। 16 तारीख को लास्ट टाइम हमारी मंत्री जी के यहां से बात हुई थी, उसके बाद कोई निमंत्रण हमारे पास नहीं आया है। अगर हम बड़ी बातों की बात करें तो सीधे तौर पर ऊर्जा मंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अगर 4 घंटे, मतलब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर 4 घंटे के अंदर आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी वापस नहीं आते हैं तो उनको एक चीज समझ लेना चाहिए कि उनकी नौकरी परमानेंट नहीं है और उनको हम बर्खास्त करेंगे, मतलब सेवा से हटा देंगे। 1332 कर्मचारियों पर हम कार्रवाई कर चुके हैं। ये कार्रवाई हजारों या उससे ज्यादा संख्या में भी जा सकती है, जिसको लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि इस पूरे मामले पर थोड़ी देर बाद ही इस पूरी समिति, जो कि संयुक्त संघर्ष समिति है, उसकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शैलेंद्र दुबे ने स्पष्ट किया कि उनके पास कोई निमंत्रण नहीं आया। जिन 1332 लोगों पर कार्रवाई हुई है, हमने पहले ही ये चीजें कही थी कि अगर
किसी की गिरफ्तारी या ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो हमारी जो सांकेतिक 72 घंटे की हड़ताल है उसको हम अनिश्चितकालीन कर देंगे, अपनी हड़ताल आगे जारी रखेंगे। यह संदेश हम सरकार को दे चुके हैं और अभी तक हमको किसी भी कर्मचारी की बर्खास्तगी या उसकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। और अगर आदेश मिलता है तो हमारी हड़ताल 72 घंटे से बढ़कर अनिश्चितकालीन चली जाएगी। मतलब एक चीज बिल्कुल साफ है कि सरकार और संगठन दोनों बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर शैलेंद्र दुबे ने एक और बड़ी बात कही कि जो हमारी हड़ताल है वो अभी 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता है, क्योंकि हड़ताल का जो असर दिखता है वो 48 घंटे के बाद से होता है। उनका कहना था कि करीब 10,000 मेगावाट की जो अलग अलग ओपरा, अनपरा और परीक्षा जैसी यूनिटें हैं वहां पर पूरी तरीके से उत्पादन शून्य हो चुका है और कल से आज तक वहां पर उत्पादन बंद है। ऐसी स्थिति में जो क्राइसिस होगी बिजली की वो आज रात के बाद से शुरू होगी। तो ये चीजें ऊर्जा प्रबंधन को भी समझनी होंगी कि कर्मचारी की कोई मांग नहीं है। जो समझौता हमारा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और साथ ही साथ चेयरमैन ऊर्जा के साथ हुआ था, जिसमें साइन हुए थे, वो मांगे वो मान लें, उसी के बाद ये हड़ताल खत्म होगी और किसी भी कर्मचारी पर गिरफ्तारी या बर्खास्तगी जैसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है जैसा कि ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं तो हम अपनी हड़ताल को अनिश्चितकालीन ले जाएंगे। बिल्कुल एसके, और अब देखिए इसका कोई बीच का रास्ता नहीं निकल रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शैलेंद्र शर्मा का भी जो बयान सामने आया उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बातचीत के लिए बुलाया ही नहीं गया। हम भी चाहते हैं बातचीत से इसका रास्ता निकले, लेकिन सरकार की तरफ से यह कोशिश की ही नहीं जा रही है। बहरहाल आगे बीच के क्या कदम निकलता है आपसे चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। राम जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। राम जी, जिस तरह से यह हड़ताल चल रही है कानपुर में, किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हड़ताल 72 घंटे की थी, लेकिन अभी कम से कम 40 घंटे से ज़्यादा हड़ताल पे हो चुके हैं। ऐसे में जो कानपुर में करीब 95% ऐसे कर्मचारी हैं जो अभी तक के काम पे वापस नहीं लौटे हैं और लगातार इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो जनता है वो परेशान हो रही है, क्योंकि उनमें कई ऐसे अब तक जो रिकॉर्ड जो आंकड़े आए उसके तहत 129 फीडर ऐसे जो अभी तक बंद है और जिनकी वजह से वो फीडर चालू नहीं हो पा रहे, वो फॉल्ट की वजह से, जिस वजह से जो लाइट है, जो बिजली है, वो सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पा रही है। और उन क्षेत्रों में जहाँ बिजली सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पा रही तो वहां पर पानी की समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है। ऐसे में जो 2 बजे तो ऊर्जा मंत्री जो एक आदेश दिया था कि जो कर्मचारी है वो हड़ताल वो खत्म कर रहे हैं और 6 बजे तक की उनको समय दिया गया था, लेकिन अभी तक की कोई भी कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आया, वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में जो कानपुर में जो टेस्को एमडी है सैमुअल एस, उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी जिस पर उन्होंने मीडिया को साफ तौर बताया कि अब तक जो हड़ताल चल रही है उस हड़ताल के दौरान 232 ऐसे संविदा कर्मचारी जिनको बर्खास्त कर दिया गया और अन्य को चेतावनी दी गई कि अगर वो जल्द से वो भी अपने काम पर नहीं लौटेंगे तो उनकी भी सूची तैयार कर दी गई है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो 6 बजे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, 6 बजे शाम को जो भी फैसला है उसके बाद आगे कार्रवाई की। 6 बजे जब इस पूरे मामले कानपुर में संयोजक है जो हड़ताल को लीड कर रहे हैं विजय त्रिपाठी, जब उनसे फोन के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके जो संयोजक हैं शैलेंद्र दुबे जो लखनऊ में बैठे हैं, जो पूरे हड़ताल को लीड कर रहे हैं, उनकी तब तक कोई आदेश नहीं आया। जब तक वहां से कोई आदेश नहीं आएगा तो कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटेगा। और जो कानपुर में 232 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की बात सामने आई है, यदि उनको बर्खास्त किया जाएगा तो 72 घंटे की जो हड़ताल है उसको आगे बढ़ाई जाएगी, अनिश्चितकाल किया जाएगा, क्योंकि जो उनकी मांग है वो जायज मांग है। क्योंकि समझौता सरकार से 3 दिसंबर 2022 को हो गया था, उसके बावजूद उस समझौते को अमल पे नहीं लाया जा रहा। जिस बात को लेकर के उन्होंने लगातार सरकार को चेतावनी दी, उनके सामने अपनी बात रखी, लेकिन उन्होंने किसी भी बात को सही तरीके जवाब नहीं दिया, जिसको लेकर के 72 घंटे सांकेतिक हड़ताल की जा रही है। अगर ऐसे में किसी भी कर्मचारी पर एस्मा की कार्रवाई होती है या FIR करेंगे और या फिर किसी को जेल भेजा जाता है तो उसका भी पुरजोर विरोध किया जाएगा। अभी तो सांकेतिक हड़ताल उस सड़क पर उतर करके हड़ताल की जाएगी, सड़क पर उतर विरोध किया जाएगा। इस तरह की बात जो कानपुर के संयोजक हैं जो लगातार कानपुर हड़ताल को लीड कर रहे विजय त्रिपाठी, उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस तरह अपना बयान जारी किया है। बिल्कुल राम जी, देखिए दोनों तरफ से चेतावनियां दी जा रही है। सरकार अपनी चेतावनी दे रही है तो वही कर्मचारियों के द्वारा अपनी चेतावनी दी जा रही है कि इस हड़ताल को और आगे बढ़ाएंगे और अलग तरीके से यह हड़ताल की जाएगी। बहरहाल हमारे साथ बुलंदशहर से अशोक भी जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर तस्वीरें हैं इस वक्त कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल को लेकर? जिस तरह से अल्टीमेटम दिया गया था 6 बजे के बाद अगर काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया था, क्या वहां पर ऐसी तस्वीरें हैं?
संविदा कर्मचारी का, बिजली विभाग के कर्मचारी का खुर्जा में और बुलंदशहर में तमाम खुद डीएम एसएसपी उनके पास पहुंचे, समझाया गया कि अपना धरना खत्म कर दो, आपकी जो सरकार से जो वार्तालाप होगी, जो अभी जो बात चल रही है ऊर्जा मंत्री के जिस तरीके से बयान आता है, बयान के आधार पर उनकी तरफ से कैसा है वहां से हटने का कोई ऐसा डीएम के आदेश के बाद भी नहीं हटे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अच्छा हमें जेल में भेज दो, तमाम चीजों को इस तरीके की तानाशाही रवैया ऊर्जा मंत्री दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हिटलर राज की तरह उन्होंने बोला कर्मचारियों ने कि हिटलर राज हमारी नहीं सुनी जा रही है, तो हमारी मांगे हैं, उन मांगों को कम से कम सुना तो जाए और जो सुन के उनको कम से कम उनको निस्तारण किया जाए। जिस तरीके की तानाशाही रवैये के बाद बुलंदशहर के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वहां डटे हुए हैं, टेंट लगा दिया गया है। तमाम उन्होंने ये कहा कि जितने भी संगठन हमारे इसमें आंदोलन को लड़ रहे हैं उनको भागीदारी है, जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता हम नहीं हटेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद में जिस तरीके का आदेश यूपी सरकार बिल्कुल आदेश का इंतजार लखनऊ से हो रहा है कि आखिर शैलेंद्र दुबे क्या कुछ आदेश देते हैं, उसके बाद कर्मचारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। इसके देखिए मान मनौवल भी किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ दोनों साइड से चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आप भी कह रहे थे कि अभी 24 घंटे तक तो दिक्कत नहीं है, 36 घंटे तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 48 घंटे के बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है, उसको आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विद्युत कंजप्शन गर्मियों के दिनों में होती है वो 20,000 से लेकर 24,000 मेगावाट के हिसाब से होती है। और उत्तर प्रदेश में जो बिजली उत्तर प्रदेश में पैदा होती है, कुछ बिजली सेंट्रल पूल से आती है, तो इस जरूरतों को इन दोनों जगहों से पूरा किया जाता है। सीधे तौर पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो उत्पादन इकाइयां हैं उनसे लगभग 10,000 मेगावाट बिजली आती है। अगर वो जो अभी तक ग्रिड पर बिजली उपलब्ध है वो आ रही है, जल रही है, जैसा कि कर्मचारी संघर्ष समिति दावा कर रही है कि जो ये यूनिट्स हैं उनमें ज्यादातर यूनिट पर उत्पादन शून्य हो चुका है। तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि जब उत्पादन शून्य है तो कंजप्शन लगातार पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। चूंकि अभी तक विद्युत की समस्या कुछ एक ग्रामीण शहरों, कुछ छोटे जिलों को छोड़कर कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तो सीधे तौर पर जब वो ग्रिड पर उपलब्ध बिजली जो कि उत्तर प्रदेश की है वो कम होगी तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें बढ़ेंगी। हालांकि कई जगहों पर ऐसी भी शिकायतें हैं जहां पर ट्रांसफार्मर खराब हुआ है या लाइन टूट गई है या फ्यूज चले गए हैं, ऐसी जगहों पर भी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडिशनल तौर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो व्यवस्थाएं कुछ एक जगहों के लिए हैं। खासतौर पर हम लखनऊ की बात करें, कानपुर, मेरठ या फिर अगर हम वाराणसी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, ये वो जिले हैं जो कि वीवीआईपी जिलों में आते हैं। यहां पर चीजें जरूर दूसरे जिलों से बेहतर हैं, लेकिन अगर हम उन छोटे जिलों की बात करें वहां पर चीजें इतनी बेहतर नहीं है। जैसा कि समिति दावा कर रही है कि अगले जो 12 घंटे होंगे उसमें हड़ताल का असर दिखना शुरू होगा और उनकी जो हड़ताल है वो 72 घंटे तक जाने वाली है और गिरफ्तारी होती है तो ऐसी स्थिति में हड़ताल को अनिश्चितकालीन किया जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं कहीं देखना होगा कि ये जो तकरार जो बढ़ रही है लगातार, आखिर ये कैसे खत्म होगी और दूसरी तरफ जो परेशानियां अब आने वाली है जो सामने खड़ी है उससे किस तरह सरकार निपटता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर से ये खबर है जहां पर बिजली कर्मचारियों पर गिरी गाज, विद्युत सब स्टेशनरों को बाधित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने 10 कर्मचारियों पर यह एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको, मुजफ्फरनगर में ये बड़ी खबर है जहां बिजली कर्मचारियों पर गाज गिरी है। विद्युत सब स्टेशनों को बाधित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने 10 कर्मचारियों पर यह एफआईआर दर्ज की है। तो लगातार सरकार की तरफ से ये चेतावनी भी दी जा रही थी कि अगर आप किसी काम को बाधित करते हैं तो कार्रवाई कड़ी की जाएगी। और देखिए अब बिजली कर्मचारियों पर यह गाज गिरी है। विद्युत सब स्टेशनरों को बाधित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 10 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको मुजफ्फरनगर से दे रहे हैं जहां विद्युत सब स्टेशनों को बाधित करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 10 कर्मचारियों पर जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने साफ चेतावनी दी थी
कि अगर आप किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करते हैं काम में तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए अब ये तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। वहीं अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को सजा, 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना से किया गया दंडित। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में सुनाई है सजा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, 1 साल की सजा और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया गया है कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, यूपी के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर। तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, 1 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें 2019 का ये मामला था, जहां पर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, माफ कीजिएगा, तो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री को लेकर उन्होंने जिस तरह से बयानबाजी की थी और पीएफ घोटाले में उनका नाम शामिल किया था। श्रीकांत शर्मा तब के ऊर्जा मंत्री थे और इस दौरान उनका नाम शामिल करने पर। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर मानहानि के मामले में अजय कुमार लल्लू को 1 साल की सजा सुनाई गई है, 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को एमपी एमएलए कोर्ट से 1 साल की सजा और उसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पूरे मामले को देखा जाए तो अजय कुमार लल्लू पर मानहानि का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज पूरे मामले की सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया है कि अजय कुमार लल्लू जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो फिलहाल अजय कुमार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर प्रदर्शन के दौरान अजय कुमार लल्लू पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसपे सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है और आज एक मामले में इनको सुनवाई के दौरान जो है सजा सुनाई गई है। अब देखना होगा कि अजय कुमार लल्लू पूरे प्रकरण में कैसे डिफेंस करते हुए नजर आएंगे। ठीक है नीलेश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।